ये थप्पड़ है हमारे गांठों के अड़े अड़े मुंह तिन तिन मरले दे। ये थप्पड़ है। 100 मिलियन से ज्यादा, 100 मिलियन, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन जो है। एक्स पर पीएम मोदी के 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। इसके साथ ही वो सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बन गए हैं। इसकी क्या वजह है? ये बहुत बड़ा नंबर है। उसने 5वीं बड़ी ताकत इकोनॉमी के हवाले से बना दिया मुल्क को। पर कैपिटा इनकम $5,000 से बढ़ के 7,000 हो गई मोदी के दौर में। लेकिन हमारे चर्ब जबान मुचर्रब चर्बी ज़दा। देखें जी, ये मोदी साहब की आखिरी टर्म है। ये जो आखिरी 5 साल है ना, वो इसको पावर प्ले समझ के खेलेंगे। इस तरह से पीएम मोदी जो हैं वो दुनिया के सबसे फेमस और सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले कह लीजिए कि लीडर के तौर पर सामने आए। दुनिया के लीडर आए चले गए, फ्रांस, बर्तानिया, अमेरिका, कहीं आए कहीं चले गए, ठीक है जी। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग एक टर्म बोली जाती है, बार बार जो है मोदी साहब और पुतिन गले मिल रहे हैं, बार बार गले मिल रहे हैं। इंडिया को फर्क ही नहीं पड़ता वेस्ट क्या सोचता है, अमेरिका क्या सोचता है। हमें बड़ा फर्क पड़ता है। हाय अमेरिका ने ये कह दिया तो क्या हो, हाय अमेरिका ने सैंक्शन लगा देने, हाय अमेरिका ने डॉलर बंद कर देने। मोदी जी का कह लीजिए कि करिश्मा है। मोदी जी जो है हर जगह फेमस हैं और पाकिस्तान में भी हर काफी फेमस। मोदी जी के बारे में आप चाहे जो मर्जी सोचे पाकिस्तान के अंदर, इसमें कोई शक नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा तोहफा उन्होंने जो भारत को दिया है वो नेशनलिज्म का तोहफा दिया। मुझे ये लगता है कि अब मोदी जी रहेंगे जब तक वो जिंदा है ना, हुकूमत उनकी रहेगी, ठीक है। जितना अच्छा वो वर्क कर रहे हैं ना, ठीक है, पब्लिक उनसे हैप्पी है, खुश है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, एक नई उपलब्धि हासिल की। पीएम मोदी 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स के साथ सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता बन गए हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, दुबई के शाह शेख मोहम्मद और पोप फ्रांसिस जैसे अन्य वैश्विक नेताओं को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। 10 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट में कहा, 100 मिलियन इस जीवंत माध्यम पर आकर खुश हूँ और चर्चा, बहस, अंतर्दृष्टि, लोगों के आशीर्वाद, रचनात्मक आलोचना और बहुत कुछ का आनंद लेता हूँ। भविष्य में भी इसी तरह के शानदार साथ की उम्मीद है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के विराट कोहली, ब्राजीलियाई फुटबॉलर स्टार नेमार जूनियर और अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रोन जेम्स सहित वैश्विक खेल आइकॉन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। पीएम मोदी टेलर स्विफ्ट, लेडी गागा और किम कार्दाशियन जैसी मशहूर हस्तियों से भी आगे हैं। फॉलोड पर्सन अराउंड द वर्ल्ड, द मोस्ट फॉलोड पर्सन। अगर आप ये देखें, तकरीबन 100 मिलियन से ज्यादा, 100 मिलियन, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन जो है, उसके बराबर जो है लोग उनको ट्विटर पे फॉलो करते हैं। जो बाइडेन 38 मिलियन, तैयब उर्दगान 20-21 मिलियन, यूएई के लीडर हैं शेख मोहम्मद जो है 11 मिलियन। इसी तरह बाकी जो दुनिया की लीडरशिप है, ट्रूडो, जॉर्जिया मेलोनी, मतलब उनकी उतनी फॉलोइंग नहीं है जितनी नरेंद्र मोदी की फॉलोइंग है। इसकी क्या वजह है? ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है जी। बहुत सारी जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज हैं, लेडी गागा, किम कार्दाशियन, विराट कोहली, नेमार, ठीक है जी, टेलर स्विफ्ट, इनकी इतनी फॉलोइंग नहीं है जितनी नरेंद्र मोदी की फॉलोइंग है। ये बहुत बड़ी बात है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर। अब कई लोग तो अब क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो लोग इंडिया में ये भी बात कर रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। ऑब्वियसली करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर है कंट्री के, उनकी सिक्योरिटी का नहीं ख्याल करेंगे तो और किनकी सिक्योरिटी का ख्याल करेंगे? करना चाहिए। ही इज़ द इलेक्टेड पर्सन एंड दिस इज़ द जॉब ऑफ द इंडियन स्टेट, इंडियन सोसाइटी, कि वो अपने लीडर का प्रोटेक्ट करें। पॉपुलर है, दुनिया में बहुत ज़्यादा जाने माने जाते हैं, ठीक है जी। भारतीय जनता पार्टी जो है, उन्होंने तीसरी दफ़ा उनको वज़ीर आज़म के तौर पे चुना और अवाम के पास गए। इनकम्बेंसी फैक्टर होने के बाद फिर वज़ीर आज़म बन के आ गए। पॉपुलैरिटी पीक को छू रही है। दुनिया के लीडर आए चले गए, फ्रांस, बर्तानिया, अमेरिका,
कहीं आए कहीं चले गए, ठीक है जी। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग एक टर्म बोली जाती है, कहा जाता है कि इतनी अप्रूवल रेटिंग तो उनकी पार्टी की नहीं है जितनी उनकी एक बंदे की है। सो इसमें एक चीज़ तो ये भी है कि हमारे साउथ एशिया के अंदर पर्सनालिटीज़ को पसंद किया जाता है। वी लाइक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़, हम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ को पसंद करते हैं। हमारे यहाँ हम बात तो बड़ी करते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस चाहिए, लेकिन हम पर्सनालिटीज़ को पसंद करते हैं। नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिकल ब्रिलियंस है, उनका टू बी, जिसे वो कहते हैं ना, रुथलेस हैं, रुथलेस इन एनीथिंग। जो मैंने चीज़ें सुनी हैं कि वो ब्यूरोक्रेसी को भी दबा के रखा हुआ है, ठीक है, और उन्होंने अपनी टीम बड़ी अच्छी चुनी हुई है। सो उनके दौर में इकॉनमी बेहतर हुई है, बाकी जो अपोजिशन है ऑलमोस्ट उनके ज़माने में ख़त्म हो गई है। तो यकीनन ये देखकर साफ पता चलता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस वक्त काफी पॉपुलर हैं। वैसे ये अलग बात है कि जिस वक्त इलेक्शंस हुए, भारत के इलेक्शंस की बात कर रही हूँ, फिर रिजल्ट्स आए, उस वक्त लोगों ने तरह तरह की बातें की, लेकिन बहरहाल मोदी जी का कह लीजिए कि करिश्मा है। मोदी जी जो है हर जगह फेमस हैं और पाकिस्तान में भी खैर काफी फेमस है। अगर हम बात करें पिछले 10 सालों की, तो इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहे हैं। पहला दौरा किया, ओहदा संभालते ही रशिया का हाई सिविलियन अवार्ड रिसीव किया, एक दफ़ा फिर से बहुत बूस्ट पकड़ लिया। देखें जी, ये मोदी साहब की आखिरी टर्म है, तो ये वो काम करेंगे जो इंसान आखिरी काम के लिए, आखिरी टाइम के लिए सोच के रखे होते हैं, क्योंकि इसके बाद तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं है, तो वो बहुत अग्रेसिव अप्रोच अपनाएंगे और मतलब लेगेसी क्रिएट करने की वो फुली कोशिश करेंगे। तो वो तो ये जो आखिरी 5 साल है ना, वो इसको पावर प्ले समझ के खेलेंगे। तो आप उनके 5 साल ऐसे ही एक्सपेक्ट करेंगे, बहुत अग्रेसिव होंगे, जैसा स्टार्ट है वैसा ही एंड होगा। ओह माय गॉड। और इससे हमें कितना फ़ायदा या नुकसान होगा? देखिए, हमें तो फ़ायदा होगा जब तक हमारा घर इन ऑर्डर होगा, हाउस इन ऑर्डर होगा, तो तभी हम उनसे नेगोशिएट कर सकेंगे। क्योंकि मोदी साहब हर इंटरनेशनल फोरम पे जाके कहते हैं हमें पाकिस्तान से बात करने की ज़रूरत नहीं, ये इरेलीवेंट हो गए हैं, जो कि उनकी बात सच भी है कि हम वाकई में इरेलीवेंट हो गए हैं। तो पहले हमें अपना घर इन ऑर्डर करना होगा, तभी ही हम टेबल पे बैठ के उनसे कुछ अच्छी बारगेनिंग पोजीशन पे आ सकेंगे। अदरवाइज तो हालात बहुत बुरे हैं हमारे। इग्नोर कर देगा तीसरी पहले भी उन्होंने 2 टर्म में हमें इग्नोर ही किया है। एक बार बस आए थे, वो भी बकौल उनके के शादी अटेंड करने आए थे, वो कोई मुल्की लेवल का दौरा नहीं था, वो एक ज़ाती दौरा था। तो तीसरी टर्म में भी हमें वो इग्नोर ही रखेंगे, और अगर यही हालत रही तो हमें और भी बहुत सारे मुल्क इग्नोर रखेंगे इंडिया के साथ साथ।